तो हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बना है। किससे बना है? एक इनविजिबल डॉट से हमारा शरीर बना है, और वो इनविजिबल डॉट 5 एलिमेंट से बना है, जिसमें हवा, पानी, खुराक, सनरेज, और 5th एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। आज आपके शरीर के अंदर जो हार्ट नुमा पंप है, वो अगर धड़क रहा है बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से आपका हार्ट धड़क रहा है, और उसी की वजह से बॉडी से अगर हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया तो ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को सर्कुलेशन मिलना बंद हो जाएगा, बराबर? तो जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चाहिए। और अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, वो खुद ह्यूज मैग्नेट है। अगर पृथ्वी के ऊपर यानी जमीन के ऊपर आप अगर नंगे पैर चलोगे तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है, राइट? लेकिन सालों बीत चुके, आज तक हम कभी नंगे पैर में चले क्या? जूता चप्पल, तो पृथ्वी की अर्थिंग हमें नहीं मिलती। ओके, तो वो बात को अपने को ध्यान रखना है कि मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में ये मैग्नेट हेल्प करता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होता है तो बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और हेल्दी शरीर उसी को कहा जाता है जिसके शरीर में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, वही हेल्दी बॉडी। क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बनता है, और उस 5 एलिमेंट से ब्लड सेल्स बनता है, ब्लड सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। अब तमाम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनका वजन 60 किलो और ऊपर का है, उनको अगले 60 दिन खाना नहीं भी मिलेगा ना, बॉडी जिंदा रहेगी। अगले 15 दिन पानी नहीं भी मिलेगा ना, तो भी बॉडी जिंदा रहेगी। वजन थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन बॉडी जिंदा रहेगी। लेकिन अगले 56 सेकंड अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे ब्लड सेल्स फड़फड़ाना शुरू कर देंगे और डेथ होना शुरू हो जाएगी, बराबर ना? ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत बड़े सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो ब्लड है ना, ब्लड, हम ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल पे बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के बगैर दुनिया जीरो है ना। ऑक्सीजन के बगैर आप जी सकते क्या? खाली 55 से 56 सेकंड अपना नाक और मुंह खुद दबाओ, आपको ऑक्सीजन का महत्व समझ में आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे हम जा रहे, तो बड़ी जिम्मेदारी से हमको बात करनी है। और आज 10 से 12 ट्रक माल हम मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे इंडिया में दे रहे, और लगातार 16 साल से हम लोग इसी बिजनेस में, बायोमैग्नेटिज्म। आप कितना भी पैसा बांटो लोगों, कितना भी पैसा बांटो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो यू आर जीरो। अभी प्रोडक्ट की बदौलत हम जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट को सही तरीके से लेके जाना पड़ता है। क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी कंपनी वाले होते हैं, वो अपना अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो कोई किसी को डिग्रेड भी करता है। तो ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है ब्लड, और सारी चीजें ब्लड में ही होती है। आपको कुछ भी बीमारी हो तो डॉक्टर कहां से पता लगाता है? ब्लड से, क्योंकि उसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स से उसको पता लगता है कि कौन सा वायरस से कौन सी बीमारी हुई है। ब्लड जो एक ऐसी चीज है, लाखों सालों से ये जीव सृष्टि धरती के ऊपर है, और आगे भी लाखों साल रहेगी। लेकिन ब्लड कोई भी बना नहीं सकता, दुनिया का कोई भी साइंस ब्लड कभी भी बना नहीं सकता। और ऑक्सीजन इंप्रूव करने की कोई दवा दुनिया में या किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं है। अब मैग्नेट का सहारा ही लेना होगा, क्योंकि दिन ब दिन एनवायरमेंट बिगड़ते जा रहा है। क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का कारण क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये फ्लोरिंग भी लोहे की है, छत भी लोहे का है। आने वाले दिनों में और लाखों टन लोहा आएगा। पोलराइजेशन हो रहा है, और पोलराइजेशन की वजह से पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए आज वो नहीं मिल रही, जिसके कारण आज हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया, और सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो गया। और ब्लड सेल्स, देखो ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स, बॉडी मींस ब्लड सेल्स, ये समझो। आप पूरे बॉडी को ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, पूरी बॉडी हमारी ब्लड सेल्स से बनी है। तो ब्लड सेल्स को अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो वो दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं सकता, यानी वायरस को पहचान नहीं सकता। फिर वायरस एंटर करके पूरे शरीर में मल्टीपल बीमारियां क्रिएट करता है। आज कोरोना भी होने का कारण वही है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी थी उनको कोरोना हुआ, और जिनके पास ऑक्सीजन सफिशिएंट था वो सही सलामत थे, या वो बच के भी बाहर निकले। तो एक ही बात है, मैग्नेट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, और हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वाटर एनर्जी पैड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। 1000 बात की एक बात, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होंगे। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये अल्टरनेटिव नेचुरोथेरेपी का हीलिंग वाला प्रोडक्ट है। ये हील करता है, बॉडी को हील करता है। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम गिरते थे मालूम है जमीनों में, गाँव में, तो घुटना विटना फूट जाता था, सब जगह में खून भी, तो हम क्या करते थे, मिट्टी विट्टी लगा के ठीक कर देते और अपना बॉडी हील हो जाता है। तो हमारे बॉडी में एक हीलिंग कैपेसिटी, हमारा बॉडी अपने आप हील हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। हम बीमार भी पड़ते तो 2-4 दिन में ठीक होते कि नहीं होते, हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी ठीक हो जाते, क्योंकि हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी हील होना। और हील सिर्फ ह्यूमन बॉडी या सजीव ही हील होता है। मान के चलो मेरे कार को स्क्रैच आया और मेरे हाथ को स्क्रैच आया, तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? कार का दिखेगा। बाद में आपको पता नहीं चला आपके लेफ्ट हाथ में लगा था कि राइट हाथ में लगा था। लेकिन कार में हीलिंग नहीं है, हमारे बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है, ये 5 तत्वों की वजह से। और 5वां तत्व है मैग्नेटिक तत्व, और मैग्नेटिक तत्वों के बगैर हमारा ह्यूमन बॉडी फिजिकल बन ही नहीं सकता। तो ये सब्जेक्ट लेकर हम लोगों के पास जाएंगे, ना कि कोई शॉर्टकट में लोगों को बताएंगे ये कोई बीमारी जाएगी वगैरह, इस टाइप का कोई भी आपको बताना नहीं है। और ये अल्टरनेटिव थेरेपी, आप अपने डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी लो, डॉक्टर की दवा भी लेते रहो और डॉक्टर का सब कुछ करते रहो, जो भी डाइट वगैरह, इसको अल्टरनेट यूज करो। ये प्रोडक्ट चाहिए, जैसे सोते वैसे सोना, उसमें कोई चेंज तो करना नहीं है। पानी आमतौर पे जैसे पीते वैसे आपको पानी पीना है, सोना है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग आने वाले दिनों में ला रहे हैं। अब इसमें इंप्रूवमेंट ये ला रहे हैं हम लोग कि आने वाले कुछ ही दिनों में